हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड इन टर्म ऑफ बैंड गैप। आज हम इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी निकालेंगे कंडक्शन बैंड में, होल्स का डेंसिटी निकालेंगे वैलेंस बैंड में, ईजी के टर्म में, बैंड गैप के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में दिखाया है, उसको हम कॉपी पर करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखेंगे जो कि है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड इन टर्म ऑफ बैंड गैप। तो यहाँ पर नीचे हमारा वैलेंस बैंड है, ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड है। लोएस्ट एनर्जी है ईसी कंडक्शन बैंड का, हाईएस्ट एनर्जी है ईवी वैलेंस बैंड का। जो ऊपर वाला एनर्जी ईसी है और नीचे वाला एनर्जी ईवी वो हमें ईजी देगा जो कि है बैंड गैप का एनर्जी। ठीक है, तो ईजी के टर्म में हमें निकालना है डेंसिटी। नंबर डेंसिटी हमने पहले निकाला था, वही निकालना है ईजी के टर्म्स में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्मी एनर्जी ई एफ को, जो कि हमारा बराबर होता है ई सी प्लस ई वी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/4 के टी लॉग ऑफ एम एच स्टार डिवाइडेड बाई एम ई स्टार के। ये रिलेशन हमने पहले निकाला था और हम मानते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें जो है ई सी को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन के दोनों साइड से, सब्ट्रैक्टिंग ई सी फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ई एफ माइनस ई सी इज इक्वल टू ई सी प्लस ई वी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई सी। ठीक है, दोनों साइड को हमने ई सी से सब्ट्रैक्ट किया है। फिर आएगा यहाँ पर प्लस 3:4 के टी लॉग ऑफ एम एच स्टार डिवाइडेड बाई एम ई स्टार। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ई एफ माइनस ई सी, फिर इसको हम लिख सकते हैं ई सी अपॉन 2 प्लस ई वी अपॉन 2 करके। ठीक है, दोनों के डिवाइड में 2 है तो ऊपर वाले केस में जैसे है ई सी प्लस ई वी होल डिवाइडेड बाय 2 या अलग करके हम लिख सकते हैं, बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे। फिर उसके बाद ये जो EC है उसके आगे 1 है और इसके आगे हाफ है। 1 में से जब हम हाफ निकालेंगे तो हाफ बचेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर हाफ ऑफ EC। ठीक है, EC को हमने कॉमन बाहर निकाला है, सॉरी EC के आगे हमारा -1 है और ये वाला प्लस हाफ है तो माइनस हाफ बचेगा। ठीक है, 2 1s are 2 -2 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ऐसे इंटू करना है, डिवाइडेड बाई 2 जो है वो -1/2 आएगा। EC को हमने कॉमन बाहर निकाला है ब्रैकेट के। ठीक है, नंबर्स को हमने सॉल्व किया है तो नेगेटिव ऑफ EC/2 आएगा। फिर हमें लिखना है प्लस EV/2 प्लस 3:4 के टी लॉग ऑफ MH स्टार डिवाइडेड बाई ME स्टार। फिर आएगा EF माइनस EC, EV माइनस EC हम ऐसे लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दोनों को 2 से डिवाइड किया है तो दोनों को एक साथ लिखकर डिवाइडेड बाई 2 हम कर सकते हैं, प्लस 3:4 के टी लॉग ऑफ MH स्टार डिवाइडेड बाई ME स्टार। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद हमें ये पता है कि जो EC माइनस EV है वो EG के बराबर होता है, तो इसका ऑपोजिट है साइन में। ठीक है, तो EV माइनस EC जो है वो नेगेटिव ऑफ EG के बराबर होगा, बाकी सारे टर्म सेम होंगे, तो इसके जगह पर हमें पुट करना है नेगेटिव ऑफ EG। फिर उसके बाद हम इस पूरे इक्वेशन को KT के साथ डिवाइड करेंगे, तो इसको KT के साथ डिवाइड करना है, इसको भी KT के साथ डिवाइड करना है। इस वाले टर्म को जब हम KT के साथ डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा। नाउ हम NC वाले वैल्यू को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें नंबर डेंसिटी निकालना है जो कि यहाँ पर है, और वहाँ पर EF माइनस EC के जगह पर ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो NC हमारा बराबर होगा 2 पाई ME स्टार KT डिवाइडेड बाय H स्क्वायर होल पावर 3:2। फिर एक्सपोनेंशियल ये वाला टर्म हमें लिखना है नेगेटिव ऑफ EG अपॉन 2 KT प्लस 3:4 log ऑफ MH स्टार डिवाइडेड बाय ME स्टार। एक्सपोनेंशियल ऑफ EX एक्सपोनेंशियल ऑफ EY को हम एक्सपोनेंशियल ऑफ X प्लस Y करके लिख सकते हैं। व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड हम कर सकते हैं, तो ये जो एक्सपोनेंशियल
वाला टर्म है उसको हम अलग से लिख सकते हैं। इन दोनों टर्म को हम एक्सपोनेंशियल अलग अलग करके लिख सकते हैं। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड किया है तो पहले वाले पेज पर जो हमें इक्वेशन मिला था उसको मैं लिखती हूँ। तो इनही हमारा बराबर होगा 2, फिर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है 2 पाई एम ई स्टार के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर होल पावर 3:2। फिर उसके बाद लिखना है एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई जी अपॉन 2 के टी, फिर लिखना है एक्सपोनेंशियल ऑफ 3:4 log ऑफ एम एच स्टार डिवाइडेड बाय एम ई स्टार। सारे टर्म सेम होंगे उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये जो 3:4 है ना वो पावर में चला जाएगा। एक्सपोनेंशियल तो हमें लिखना है, ठीक है, एम एच स्टार डिवाइडेड बाय एम ई स्टार होल पावर 3:2 बन जाएगा। ऐसा हो सकता है 3:4, यहाँ पर 3:4 है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि log x पावर m जो है वो m log x के बराबर होता है ना, तो ये वही फॉर्मूला है। ओके, 3:4 को हम पावर में लिख सकते हैं log के केस में। अब यहाँ पर ये जो है log का पावर में नहीं होगा, log के आगे जो टर्म है उसके पावर में होगा और ब्रैकेट यहाँ पर होगी बंद। एक्सपोनेंशियल और log जो है वो एक दूसरे का इन्वर्स है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2। फिर हमें लिखना है 2 पाई एम ई स्टार के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर होल पावर 3:2। फिर लिखना है एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई जी अपॉन 2 के टी। फिर हमें लिखना है एम एच का स्टार डिवाइडेड बाय एम ई का स्टार होल पावर 3:4। अलग से भी हम लिख सकते हैं पावर में, इसका भी पावर 3:4 है, इसका भी पावर 3:4 है। तो हमें मिलेगा 2 पाई के टी एच स्क्वायर होल पावर 3:2। फिर हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई जी अपॉन 2 के टी। ये जो एम ई स्टार का पावर 3:2 है ना, उसको हमने क्या किया है, ब्रैकेट के बाहर निकाल के लाया है, ठीक है। तो यहाँ पर एम ई स्टार का पावर नेगेटिव ऑफ 3:4 होगा, ये नीचे वाले को ऊपर लेकर गए हैं और इसको बाहर निकाला है तो एम ई स्टार का पावर 3:2 आएगा। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड करना है, -3:4 + 3:2 हमें मिलेगा। एलसीएम होगा बड़ा वाला नंबर 4, 4 1 जा 4 होता है तो ऊपर -3, 2 2 जा 4 होता है तो 3 2 जा 6, ऊपर वाले टर्म के साथ इंटू करना है 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 3:4 आएगा हमें। तो एम ई स्टार इज टू पावर 3:4 आएगा इन दोनों को सॉल्व करने पर। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर एन ई हमारा बराबर होगा 2 पाई के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर होल पावर 3:2 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई जी डिवाइडेड बाय 2 के टी। फिर आएगा एम एच स्टार होल पावर 3:2, फिर आएगा एम ई स्टार होल पावर 3:2 और यही है हमारा नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स का इन टर्म्स ऑफ ई जी। तो लिखते हैं यहाँ पर एन सी नहीं एन ई है, बुक में मिस प्रिंट हुआ था सिंबल। इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं एम एच स्टार एम ई स्टार होल पावर 3:2, ठीक है, इनटू में है तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर। अगेन हम नंबर ऑफ होल्स निकालेंगे। जो ई एफ है एनर्जी हमारा, ये पहले हमने किया था फर्मी एनर्जी वाले टॉपिक में, वो हमारा बराबर होता है ई सी प्लस ई वी डिवाइडेड बाई 2 + 3:4 के टी लॉग ऑफ एम एच स्टार डिवाइडेड बाई एम ई स्टार के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, तो इसको याद रख लेते हैं, साइड पर लिखते हैं ई सी माइनस ई वी ई जी के बराबर होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं तो हमें मिलेगा नेगेटिव ऑफ ई एफ। वो हमें कैसे मिलेगा, साइन चेंज हम कैसे कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड को, ठीक है। तो हमें मिलेगा नेगेटिव ऑफ ई एफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई सी माइनस ई वी डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव ऑफ 3:4 के टी log ऑफ एम एच स्टार डिवाइडेड बाई एम ई स्टार। दोनों साइड को -1 के साथ हमने इंटू किया है, ठीक है, कर सकते हैं दोनों साइड पर हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ई वी को ऐड करेंगे दोनों साइड पर, ई वी प्लस में है तो उसको हम आगे लिख देते हैं। ई वी माइनस ई एफ जो है वो हमारा बराबर होगा नेगेटिव ऑफ ई सी अपॉन 2 नेगेटिव ऑफ ई वी अपॉन 2 अलग हम लिख सकते हैं, प्लस ई वी ये
हमने ऐड किया है -3:4 kT log ऑफ mh स्टार डिवाइडेड बाय me स्टार, e है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाफ है और ये 1 है, 1 में से हाफ जब हम निकालेंगे तो हाफ बचेगा, तो पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर EV पॉजिटिव हाफ के बराबर होगा। जो आगे नंबर है उसको सॉल्व करना है और साथ में EV से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। हमें मिलेगा -2 प्लस EV/2। इसको सॉल्व किया है -3:4 kT log ऑफ mh स्टार डिवाइडेड बाय me स्टार। तो EV माइनस EF जो है वो हमारा बराबर होगा -EC प्लस EV होल डिवाइडेड बाय 2 -3:4 kT log ऑफ mh स्टार डिवाइडेड बाय me स्टार की। फिर उसके बाद हम KT के साथ डिवाइड करते हैं, इस वाले टर्म को भी KT के साथ डिवाइड करना है। ये जो है वो -EG के बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि EC नेगेटिव ये पॉजिटिव है और KT के साथ भी हम डिवाइड करेंगे। इसको जब हम KT के साथ डिवाइड करेंगे तो KT और KT कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर KT गायब हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन में, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स वाले इक्वेशन में, इस वाले टर्म की जगह पर हम -EG/2 KT -3:4 log ऑफ mh स्टार डिवाइडेड बाय me स्टार पुट करेंगे। तो NH जो है वो हमें इतना मिलेगा। नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स हमने पहले निकाला था, अभी हमें जो है क्या करना है, उसको EG के टर्म्स में निकालना है। फिर उसके बाद व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड का रिजल्ट यहाँ पर दिया है, तो उसका जो आगे वाला फॉर्मूला होता है उसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ EG/2 KT इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ 3:4 log ऑफ mh स्टार डिवाइडेड बाय me स्टार हम लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट ऊपर वाला होगा, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। फिर हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ EG/2 KT। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये लोग पर एक फॉर्मूला लगता है, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। नेगेटिव ऑफ 3:4 को लोग के केस में जो आगे टर्म है उसके पावर में हम लिख सकते हैं, तो mh स्टार डिवाइडेड बाय me स्टार होल पावर -3:4 करके हम लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल और लोग एक दूसरे का इनवर्स है तो कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2 pi mh स्टार KT डिवाइडेड बाय h स्क्वायर होल पावर 3:2 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ EG/2 KT। फिर हमें लिखना है mh स्टार डिवाइडेड बाय me स्टार होल पावर -3:4। अलग भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसका पावर -3:4, इसका भी पावर -3:4। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो +3:4 आ जाएगा। फिर हम ऊपर वाला टर्म को सेम लिखेंगे नीचे। यहाँ पर हमें मिलेगा mh स्टार का पावर -3:4, me स्टार का पावर यहाँ पर होगा 3:4, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना, ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो 3:4 mh को हम लिखेंगे। नाउ यहाँ पर 3:4 है नेगेटिव और यहाँ पर 3:2 है पॉजिटिव mh स्टार, तो हम यहाँ पर व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिट करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, 4 1 जा 4 होगा तो -3, 2 2 जा 4 होगा तो 3 2 जा 6, -3 + 6 जो है वो 3:4, वो 3 के बराबर आता है, डिवाइड में 4 है तो 3:4 हमें मिलेगा। mh स्टार के पावर में 3:4 आएगा, यहाँ पर हमने व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिट किया है इन दोनों टर्म पर, ठीक है। तो ये एक आंसर हमें मिला था, ये नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का और ये है हमारा नंबर डेंसिटी होल्स का, दोनों इक्वल है, सेम। तो यही चीज हमें निकालना था। ये इलेक्ट्रॉन्स का है तो C के जगह पर सबस्क्रिप्ट में हमें E लिखना है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में इक्वल होगा, तो वही सेम चीज बुक में भी दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाले इक्वेशन को लेंगे जो कि ऊपर दिया है, वहां पर EC माइनस करेंगे तो हमें जो है ये वाला इक्वेशन मिलेगा, ओके। और ये जो है वो नेगेटिव ऑफ EG के बराबर आता है। माइनस कैसे करना है वो मैंने आपको साइड पे दिखाया है, इस वाले इक्वेशन में माइनस करना है। फिर KT के साथ डिवाइड करेंगे तीनों साइड को, यहाँ पर KT गायब हो जाएगा। ये वाला टर्म NC वाले इक्वेशन में होगा, वहां पर हमें पुट करना है इसके जगह पर ये वाला वैल्यू
जो कि हमने यहाँ पर पुट किया है, और एक्सपोनेंशियल अलग अलग करके हम लिख सकते हैं व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड वाला कंडीशन हमने अप्लाई किया है। अब ये जो लॉग है उस केस में 3:4 को हम पावर में भी लिख सकते हैं, तो पावर में लिखा है। एक्सपोनेंशियल और लॉग जो है वो यहाँ पर कैंसिल हो गया है, इन दोनों को सॉल्व किया है तो ये हमें आंसर मिलेगा। NH निकालने के लिए हमें क्या करना है, NH निकालने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन को लेना है, उसका साइड चेंज करना है और वहां पर हमें EV ऐड करना है। ठीक है, सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर EV/2 मिलेगा। फिर उसके बाद KT के साथ हमें डिवाइड करना है। फिर उसके बाद जो NH वाला वैल्यू होगा वहां पर इस वाले टर्म की जगह पर इस वाले वैल्यू को पुट करना है, और EV माइनस EC नेगेटिव ऑफ EG के बराबर होता है, वो कंडीशन भी हम अप्लाई करेंगे। फिर लॉग वाला कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, वही जो हमने कॉपी पर किया था वो करना है, तो NH हमें इतना मिलेगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं NH और NC जो है वो दोनों इक्वल है, दोनों सेम नंबर्स है। ठीक है, सेम टर्म्स है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल होगा। ये NH का वैल्यू है, ये Ne का वैल्यू है, हमने पहले निकाला था। ये EF का वैल्यू है, इन सारों का यूज होगा इसको निकालने के लिए। तो ऊपर वाले इक्वेशन से हमें ये पता चला कि जो हमारा फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डिवाइड में है और यहाँ पर नेगेटिव टर्म है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये पूरा टर्म छोटा बन जाएगा। छोटा बन जाएगा मतलब कि कम नेगेटिव होगा, तो एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अदरवाइज अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ ये टर्म इंक्रीज हो जाएगा, और नेगेटिव है तो ये एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज होगा हमारा ये n वाला टर्म। तो वही चीज लिखा है, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो टर्म एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है। ये छोटा टर्म बन जाएगा, नेगेटिव होगा तो एक्सपोनेंशियली हमें एक बड़ा नंबर मिलेगा। और ये रिजल्ट हमें कैसे मिला है, हमने ये माना है कि जो फर्मी लेवल है वो KT से बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो ज्यादा है KT से, अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। जो हमारा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का टॉप, उससे वो डिस्टेंस KT से ज्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। इन दोनों से ये हमने माना है। अब इस वाले पोर्शन को अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, बाकी समझ लेना। ठीक है, और निकालना हमें था Ne और NH, जहाँ पर NC भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपको साथ में लिखना होगा NC रिप्रेजेंट करता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें निकालना था नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का इन टर्म्स ऑफ EG, और वही हमने निकाला बैंड गैप के टर्म्स में। EG बैंड गैप को रिप्रेजेंट करता है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।